सो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, इट सेज from a solid right circular cylinder of height 2.4 centimeter and radius 0.7 centimeter, a right circular cone of same height and same radius is cut out. Find the total surface area of the remaining solid. कहते हैं आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर था. सॉलिड फॉर एग्जांपल आप समझ लो ये एक कंप्लीट सिलेंडर था आयरन का बना. क्लियर? जिसकी हाइट आपको गिवन थी 2.4 सेंटीमीटर और जो रेडियस गिवन था दैट वाज 0.7 सेंटीमीटर. कहते हैं इसी के अंदर से एक कोन सेम हाइट का और सेम रेडियस का कट कर दिया. मींस ये कंप्लीट सॉलिड है, फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, होलो नहीं है. सो इसके अंदर से हमने एक कोन निकालना है सेम हाइट का, सेम वर्टिकल हाइट का और सेम रेडियस का. उस कोन का रेडियस जो है वो भी सेम है, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, और उस कोन की हाइट भी सेम है जो कि 2.4 सेंटीमीटर है. अब होगा क्या, ये जो कोन है बेटा, ये जो कोन है अंदर जो बन रहा है, ये कोन जो बन रहा है 3D शेप, ये कट करके, इसको कट करके बाहर निकाल दिया. सब जब बाहर निकाल देंगे तो अंदर एक होलो शेप बनेगी जो कि इस तरह से होगी. अंदर आपको एक कोन दिखेगा. जब कट करके उस कोन को अलग रख देंगे, अंदर वह ऊपर से झांकेंगे. अब ऊपर से क्या होगा, ये भी खाली हो गया, बिल्कुल होलो बन चुका है. आपको ऊपर से देखेंगे, आपको अंदर ऐसे दिखेगा कि अंदर एक कोन है. क्लियर? सो आपने इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस फिगर का. अब फिगर किस टाइप के, इसमें क्या क्या है देखो. जब भी आपको सरफेस एरिया निकालना हो, आप उसको ऐसे समझो कि आपको कहाँ कहाँ पर इसको पेंट करना है. अगर मैं कहता हूँ सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब आपको ये देखना है कि किस किस जगह पे आपने इसको पेंट करना है. वो वाले एरियाज आपने लेने हैं और उसको ऐड करना है. देखो एक बेस तो है, इस बेस पे पेंट करेंगे सबसे पहले, जो कि एक सर्कल है. एक सर्कल जो कि है मेरा पाई आर स्क्वायर का. फिर दूसरा पार्ट आएगा आपके पास कर्व्ड सिलेंडर. कर्व्ड सिलेंडर मींस ये कर्व्ड सिलेंडर, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच होता है. 2 पाई आर एच कर्व्ड सिलेंडर. और अगर जब आप ऊपर से इसको देखेंगे, ऊपर से अंदर की तरफ देखेंगे, आपको एक कोन की शेप दिखेगी जिसपे भी आपको पेंट करना होगा. पेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरफेस एरिया पे ही पेंट किया जाता है ना, वो आपने एनालॉजी लेनी है, उसके हिसाब से आपने देखना है. सो सरफेसेस जो जनरेट हुई हैं, ध्यान रखना, ये कोन निकाल, इसमें से निकाल के जो बाहर कोन रखा है उससे अंदर एक कोन दिखने लगा है. पहले कोन नहीं था, अब निकालने की वजह से अंदर मुझे एक कोन विजिबल हुआ है, जिसकी वजह से कोन की शेप बनी है अंदर. सो उसका एरिया ऐड किया जाएगा, ना कि माइनस. अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो कोन की वॉल्यूम को माइनस करते. यहाँ एरिया निकालना है तो कोन मुझे दिखने लगा है, कट आउट करने के बाद कोन दिखने लगा है, इसकी वजह से उसका एरिया ऐड करेंगे. थर्ड कोन का एरिया ऐड करूंगा. ये था मेरा सेकंड पार्ट, था मेरा सी एस सिलेंडर का. और थर्ड में मैंने कोन का सी एस से लगाया. सो मुझे इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी और ऐड करने पर मैं इसका आंसर निकाल लूँगा. अब सबसे पहले देखा जाए तो मुझे पाई आर स्क्वायर चाहिए, 2 पाई आर एच चाहिए एंड पाई आर एल चाहिए. ये एल क्या होता है? एल होती है कोन की स्लांट हाइट, जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन. क्वेश्चन के अंदर मुझे स्लांट हाइट नहीं गिवन है, बट कोई बात नहीं. इस कोन की अगर बात करें, इस कोन की हाइट जो है आपको 2.4 गिवन है और रेडियस 0.7 है. सो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर मीन्स 0.7 का स्क्वायर. 0.7 को मैं 7/10 लिख के स्क्वायर लगा दूं. ऐसे ही एच को मैं 24/10, 2.4 है ना, उसको 24/10 लिख के स्क्वायर लगा देता हूँ. एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 49/100 प्लस 24 का स्क्वायर, this will be 625/100 L square. This implies L की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 25/10. सो L जो स्लांट हाइट आपकी निकली वो निकली आपके पास
एल जो स्लांट हाइट आपके पास निकली दैट इज 25/10। एल निकल गया। सो स्लांट हाइट एल जो आ गई वो आ गई मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। एच जो है मेरा वो है 2.4 सेंटीमीटर। आर जो मेरे पास है वो 0.7 सेंटीमीटर। अब अभी मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या क्या करना है मुझे। टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे इसको सर्कल को जो बेस का सर्कल है उसको ऐड करना है किसके साथ, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr के साथ में कर्व सरफेस एरिया πrl के साथ। पाई कॉमन लेने पे आर कॉमन ले लो, पाई और आर कॉमन ले लो। यहाँ से एक आर बचेगा, आर स्क्वायर है, एक आर बचा, पाई आर बाहर है ना, पाई आर बाहर गया, एक आर बचा। यहाँ से बचेगा 2 पाई आर बाहर चला गया, 2h बचा। यहाँ से पाई आर चला गया, यहाँ से एल बचा। अब पाई की वैल्यू डाल दे 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी थी 0.7 इंटू ये वाला रेडियस 0.7 प्लस 2 टाइम्स हाइट, सिंपल हाइट की बात कर रहे हैं 2.4 प्लस हम करेंगे स्लांट हाइट दैट इज 2.5 हमने अभी निकाली। सो दिस विल बी, ये चला जाएगा 0.1 पे, 0.1 को 22 से करेंगे यू विल गेट 2.2 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू 2.4 आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 4.8 में जब इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 5.5 दिस विल बी 8.0। क्लियर। ठीक है, 8.0 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी 17.6। तो टोटल एरिया आएगा वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड and 1.8 meter deep is flowing with a speed of 25 kilometer per hour. How much area it can irrigate in 40 minutes? So हमें क्या कह रहे हैं, एक कनाल है बेटा जो कि क्यूबॉइडल शेप है। इस शेप में सपोज करो ये कनाल का पानी ऐसे जा रहा है। क्लियर। और कनाल के बारे में क्या कह रखा है कि अगर इस कनाल को फ्लो करवाते हैं, ये जो लेंथ, ये जो पानी मैंने बताया ना बेटा, ये 1 आवर का पानी है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि ये अगर इस कनाल को किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर हम छोड़ दें 1 घंटे के लिए, तो सारा का सारा पानी पूरा यहाँ गिरने के लिए 1 घंटा लेगा। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, इतना जो कनाल का वाटर है, ये 1 आवर के अंदर ये कंप्लीट वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम फिल करने के लिए 1 घंटा लगता है। सो इसलिए इन्होंने लेंथ तो दे रखी है ना, वो इन्होंने पर आवर के हिसाब से दे रखी है कि मतलब 25, इसका जो फ्लो का रेट है, फ्लो करने का जो रेट है वो 25 किलोमीटर तो है। मतलब 25 किलोमीटर लेंथ की अगर बात करूं, इतना पानी कितनी देर में गिर जाता है, फ्लो करता है 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहने का ये है फिलहाल फॉर 1 आवर हम एक काम करते हैं, फॉर 1 आवर वॉल्यूम कितने में निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे हम कितनी देर की, 1 आवर की। सो 1 आवर की जो लेंथ है वो कितनी है 25 किलोमीटर, या मैं कह सकता हूँ 25,000 मीटर। और कैनाल के बारे में बोला गया है 5.4 मीटर वाइड है वो, उसकी जो विड्थ है वो 5.4 मीटर है, और जो उसकी डेप्थ है 1.8 मीटर है। ये आपको गिवन है कैनाल के बारे में। अब क्या कहते हैं, इस कैनाल के वाटर को हमने 40 मिनट्स के लिए छोड़ना है एक फील्ड के अंदर जहां पे 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर आपको रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब ये है, इस कैनाल के पानी को आप छोड़ देंगे, किस में छोड़ देंगे, एक बहुत बड़ी फील्ड के अंदर छोड़ देंगे, खेत के अंदर छोड़ देंगे। अब होगा क्या, जब पानी गिरता रहेगा, देखो अगर तो 1 घंटे के लिए पानी छोड़ते, 1 आवर के लिए पानी छोड़ते, सारा का सारा पानी एम्प्टी हो जाता और यहाँ गिर जाता। बट हमें उन्होंने बोला है फॉर 40 मिनट्स, कितनी देर के लिए चलाना है हमने, सिर्फ ओनली 40 मिनट का बात करना है हमने। यहाँ से जो पानी छोड़ना है वो कुछ, ये पूरा का पूरा पानी 1 आवर का वॉल्यूम है। सो 40 मिनट में सपोज कर लो कुछ यहाँ तक का पानी, ये पानी बच जाएगा और इतना पानी इसमें गिरेगा। सो होगा क्या, जितना वॉल्यूम यहाँ आया उतना वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। देखो हम 40 मिनट्स का पानी जो गिरेगा यहाँ से वो इसको भरता रहेगा। इसको भरने पर क्या होगा, ये फ्लैट लैंड है, मान लो फ्लैट लैंड है, बट धीरे धीरे क्या होगा, वाटर लॉगिंग होने लग जाएगी, पानी खड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया में पानी गिरेगा,
पानी गिरता रहेगा और धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। सो कहते हैं इसकी हाइट बढ़ेगी। कितनी हाइट हमें बढ़ानी है? इसको एक क्यूबॉइडल शेप में, पानी स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, हमें खेत के अंदर, फील्ड के अंदर पानी को स्टैंडिंग करवाना है, उसकी कुछ विड्थ तक उसको खड़ा करवाना है। so, कितनी विड्थ मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं 10 सेंटीमीटर की विड्थ। वॉल्यूम कितना चाहिए? 40 मिनट में जितना वॉल्यूम इसका गिरेगा उससे इसको ऐसे भरना है ताकि जो स्टैंडिंग वाटर है मुझे 10 सेंटीमीटर का मिल जाए। 10 सेंटीमीटर या मैं कह सकता हूँ 0.1 मीटर। अब इस जो खेत है, ठीक है, उसकी कुछ लेंथ तो होगी और उसकी कुछ ब्रेड तो होगी। क्लियर? अब मतलब ये है, होगा क्या बेटे, पानी यहाँ से जो गिरेगा गिरेगा तो अल्टीमेटली इसी में ही ना। तो जितना वॉल्यूम इसका यहाँ से गिरेगा, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है जो कि फिक्स रहती है। आप कंटेनर चेंज कर लो, शेप चेंज कर लो, साइज चेंज कर लो, बट वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो जितना वॉल्यूम का पानी इसमें गिरेगा इसमें भी उतना ही वॉल्यूम रहेगा। बस ये है कि डायमेंशंस बदल जाएंगे, शेप एंड साइज बदल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, कितनी देर का पानी लेना बेटा? 40 मिनट ओनली। पहले तो हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम इन 1 आवर ऑफ कैनाल। क्या है, कौन सी शेप है कैनाल की? क्यूबॉइडल है, सो एल इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। 1 आवर का निकाल रहे हैं, सो क्योंकि 1 आवर की लेंथ है ना ये, तो 1 आवर का निकलेगा पहले। दिस विल बी 1 पॉइंट, सॉरी, ये मीटर क्यूब पानी जो कितनी देर में फ्लो करेगा? ये पानी फ्लो करेगा जी 8 आवर में, इन 1 आवर। अब हमें कितनी देर के लिए बोला है? 40 मिनट्स। या एक काम कर लेता हूँ, 1 आवर को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इन 60 मिनट्स। 1 आवर की जगह 60 मिनट्स भी तो लिख सकते हैं। 60 मिनट्स में मेरा इतना वॉल्यूम फ्लो होता है इस कैनाल से। तो 1 मिनट के लिए क्या होगा? इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। अगर 60 मिनट में इतना था तो 1 मिनट के लिए क्या किया जाए? 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.3। ये आया आपका वॉल्यूम इन 1 मिनट। बट हमें कितनी देर के लिए चाहिए जी पानी? 40 मिनट्स के लिए क्या करें? 1 का पता लग गया, 40 के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो वॉल्यूम है कैनाल का कितनी देर में फ्लो करेगा? ये वॉल्यूम फ्लो करेगा 40 मिनट्स में। मतलब 40 मिनट्स के लिए ये कैनाल से पानी छोड़ेंगे, इतना वॉल्यूम पानी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने अभी बात करी थी वॉल्यूम कंजर्व्ड रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। 40 मिनट में जितना पानी यहाँ से गिरा, इसमें वॉल्यूम जितनी गिरी उतनी ही वॉल्यूम इसमें होगी। हालांकि मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, बट डायमेंशंस बदल चुके हैं। लेंथ बड़ी हो गई, चौड़ाई बड़ी हो चुकी है, हाइट छोटी हो चुकी है, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम ही रहेगा 40 मिनट्स का। वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। जितनी फील्ड की वॉल्यूम है उतना ही तो कैनाल से जितना पानी गिरा है, गिरा तो फील्ड के अंदर ही है ना, तो फील्ड की वॉल्यूम उसी की, जितना पानी गिरा उतनी वॉल्यूम तो बनेगी इसकी भी। इसकी क्या निकली है? ये वाली 40 इंटू 2500 इंटू 0.3 इंटू 5.4 किसके बराबर आ गई? वॉल्यूम ऑफ फील्ड के। फील्ड की वैल्यू क्या क्या है? एल इंटू बी इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू 0.1 मीटर। अब हमें निकालना क्या है? वो पूछ रहे हैं हाउ मच एरिया इस इरिगेटेड इन 40 मिनट्स। कितना एरिया इरिगेट किया है? एरिया मींस कितना, एल इंटू बी। एरिया एल इंटू बी होता है ना, सो हमें एल इंटू बी ही निकालना है बस। अब क्या करें? 40 इंटू 2500 इंटू 0.3 इंटू 5.4 किसके बराबर था? एल इंटू बी इंटू 0.1 के। ये 0.1 नीचे ले आओ,
ये आ गया मेरा L इंटू बी, या मैं कह सकता हूँ इतना ही एरिया इरिगेटेड किया गया है। L इंटू बी ए ही तो होता है। सो इसको सोल्व करते हैं, इसको 1/10 लिख दें, 0.1 को 1/10 लिख दें, 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 40 इंटू 2500 जब करेंगे, 4 को करेंगे तो 100, 3 0 1 2 3, ठीक। फिर 3 को करते हैं 54 से। एक काम करते हैं, एक मिनट, ये हमने कर लिया। 0.3 को खत्म करते हैं, इसको लिख देते हैं 3/10। 54 को हम लिख देते, 5.4 को लिख देते हैं 54/10। अब क्या क्या आ गया हमारे पास, 100, 54 से इसको करें, 162,000 मीटर स्क्वायर। सो इतना एरिया इरिगेट किया जाएगा इन 40 मिनट्स बाय द कैनाल। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक फिगर गिवन है। फिगर ये है कि आपको एक सिलेंडर गिवन है, सॉलिड सिलेंडर है, कंप्लीटली सिलेंडर है, सॉलिड इन द सेंस ये सपोज वुडन है, होलो नहीं है, पूरा कंप्लीटली फिल्ड है अंदर से। इसके अंदर से 2 स्कूप लिए हैं। किस तरह के स्कूप लिए? यहाँ से हेमिस्फेरिकल स्कूप लिया है, यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल स्कूप लिया है। तो जो फिगर बनी, अब इसका सरफेस एरिया आपसे पूछ रहे हैं। डायमेंशंस ऐसे हैं, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट जो थी 10 थी, उसके बाद बेस का रेडियस जो था वो 3.5 था, रेडियस जो था 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं, जो फिगर बनी स्कूप आउट करने से, उसकी आपने सरफेस एरिया निकालना है। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब आप स्कूप आउट करते हैं, करने के बाद आपको ये स्फीयर हेमिस्फीयर ये अभी विजिबल पहले दिख रहा था क्या? पहले कंप्लीटली ऐसा था, पहले सिर्फ ये था, इसमें हमें कोई स्फीयर, कोई हेमिस्फेरिकल पार्ट सॉरी नहीं दिख रहा था। बट जब हमने स्कूप किया सो हमें हेमिस्फीयर दिखने लग गया। अब ये हेमिस्फीयर यहाँ पे आया है, प्रेजेंट हुआ है, सो ये सरफेस ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली ऐड होगी, क्योंकि ये चीज पहले थी ही नहीं, नवी बनी है, आई है मेरे पास, निकली थोड़ी है। सरफेस एरिया के केस में कह रहा हूँ, अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम के लिए तो माइनस करते, क्योंकि वॉल्यूम में ये लकड़ मान लो फॉर वुडन बना हुआ है तो वुडन चीज निकल जाती है ना। बट सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सरफेस एक नवा चेहरा, एक नवा फेस देखने को आपको मिला है। सो ये सरफेस जनरेट हुई है, बनी है, इसलिए इसके सरफेस को ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? इसके कर्व्ड में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के अंदर ऊपर वाले हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाले हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड किया जाएगा। सो टोटल एरिया जो होगा वो 3 पार्ट्स में हो जाएगा। पहले ऊपर क्या बना हुआ है, ये कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा हमारा सिलेंडर का। थर्ड में हमारे पास लग जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का अगेन, जो कि नीचे से आएगा। तो ये 3 चीजें लेनी है और आपने इसको ऐड करना है और आपका टोटल सरफेस एरिया फिगर का आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया जैसे हमने बताया क्या बन गया, हेमिस्फीयर का बेटा क्या होता है, कर्व 2πr², ये होता है 2πr²। ये भी कितना होता है 2πr², और दिस इज 2πrh। सो कॉमन क्या क्या है, 2πr 2πr एंड 2πr, टेक 2πr कॉमन। सो यू विल be remained with r from this part, and this part is equals to h, and this part will give you again r. So this is 2 into 22/7. Radius value is given to be 3.5. We will write it down as 35/10. Again radius is 35/10 plus height's value is 10. Again radius is 35/10. From 7 1 the 7 and 5 to 35. Again you will get 2 into 5, 10 into 22. You can also cut it down right here. 1 to the 2, 2 5 the 10, 5 on the 5, 5 on the 5. So you will get 22 into, taking LCM 10, you will get 35 plus 100 plus 35, and outside you will get 22. So 22 into 170/10.
So 0 cancel out with 0. So area is 22 into 70. You will get it 22 into 17. So after multiplying, this will be 374 centimeter square. So 12th question हमारे पास है, a heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas of cloth is required to just cover the heap? So आपको एक हीप मतलब ढेरी, जैसी आप किसी चावल को या किसी चीज़ को, फिलहाल इसके अंदर राइस की हीप है, वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जो ढेरी होती है वो इस तरह लग जाती है बेटा। सो एक कोन ही बनाई है एक तरह से। सो एक कोन है, इसकी ढेरी है, इसके अंदर आपको हाइट गिवन है, हाइट आपको गिवन है 3.5 मीटर एंड तो डायमीटर है 24 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, इसके अंदर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है एंड सेकंड पार्ट कितना कैनवास क्या होता है बेटा, कपड़ा होता है जिससे इसको कवर करेंगे ताकि धूप या बारिश के मौसम से उसको बचाया जा सके। सो कैनवास कहाँ लगेगा बेटा, कैनवास लगेगा इसके कर्व्ड सरफेस पे। क्यों, नीचे तो जमीन से टच है ना, जमीन के नीचे थोड़ी कैनवास लगाएंगे, बस ऊपर ऊपर से कवर करना है, वो होगा इसके कर्व्ड पार्ट के ऊपर हमने कैनवास लगाना है। सो सरफेस एरिया जो कैनवास के लिए निकालेंगे वो हम लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया। और उसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो बोला है इन्होंने, वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 pi r square. This will be equal to 1/3. Putting value of pi is equal to 22/7. Radius is given to be half of diameter 12 and height is 3.5. I will write it down as 35/10. So cancelling out 7 on the 7, 7 5 the 35, 5 on the 5, 5 to the 10. From 2, 2 on the 2, 2 11 the 30, 2 11 the 22, 3 on the 3 and 3 4 the 12. You will get 11 into 4 into 12. Multiplying these terms, you will get 132 into 4. So this will be equal to मीटर क्यूब। मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब के अंदर रहेगी, 528 मीटर क्यूब आपका आंसर आया वॉल्यूम का। अब क्या कहते हैं, हाइट ऑफ सॉरी कैनवास रिक्वायर्ड। सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। सो कैनवास जो है अभी मैंने आपको बताया कर्व्ड पार्ट में आएगा, सो उसका एरिया आएगा बेटा कर्व्ड एरिया ऑफ कौन के बराबर, दैट इज पाई आर एल। बट इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ एल जो होता है बेटा स्लांट हाइट होती है, ये वाली हाइट होती है, ये हमें गिवन नहीं है। ये चीज हमें 12 है क्योंकि रेडियस 12 है, ये 3.5 है, उसके हेल्प से हम एल निकाल पाएंगे। एल निकाल लेते हैं। एल जस्ट पाइथागोरस थ्योरम ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस की थ्योरम लग जाती है, जिसकी हेल्प से हम एल निकालेंगे। सो एल की वैल्यू आएगी अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल विल बी इक्वल टू अंडर द रूट आर, वैल्यू ऑफ आर वाज 12 एंड दिस वाज 35/10। 144 अगेन एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14400 प्लस 1225/100। क्लियर। तो इसको ऐड करने पर एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर द रूट 15625/100, जो कि आपका आएगा 15625/100 आ गया ना। ये जो चीज होती है इसको अंडर रूट अलग अलग लिख लेते हैं, 15625/100। ये जो ऊपर वाला अंडर रूट है वो आता है आपके पास 125 और नीचे वाला अंडर रूट तो 10 ही आएगा। 12 की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर। तो स्लांट हाइट जो आपने निकालनी थी वो आई आपके पास 12.5 मीटर। इसको यहाँ यूज करेंगे। एरिया ऑफ कैनवास जो कि पाई आर एल था, पाई आर एल 22/7, रेडियस
12 और स्लांट हाइट दैट वाज 120 12.5, उसको 125/10 लिख देते हैं। सो 5 से गया 2 पे, 5 से गया 25 पे, 2 1 the 2 and 2 6 the 12, so you will be left with 22 into 6 into 25 whole over 7। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 471.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस वीडियो के अंदर हम इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के ऊपर CBSE बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि जिससे आपको हेल्प हो सके। थैंक यू।